सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कार की बात चल रही है। कार के बारे में बता रही है कि हालांकि कार पुरानी है, चलती बहुत अच्छी है। अब एक कार है जो चलती तो बहुत अच्छी है लेकिन है पुरानी, तो उसके बारे में बता रही है कि ऑल दो द कार इज़ ओल्ड, हालांकि कार पुरानी है, ऑल दो द कार इज़ ओल्ड इट रन्स वेरी वेल, ये बहुत अच्छे से चलती है। साथ ही कार का माइलेज भी अच्छा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे फर्दर मोर द कार प्रोवाइड्स गुड माइलेज। तो देखो यहाँ पर हमें एक तारीफ और बता रहे हैं। एक तो हम कह रहे हैं कि पुरानी होने के बावजूद अच्छी चल रही है, दूसरी तारीफ के साथ ही साथ हम बता रहे हैं कि इसके लिए यूज़ करेंगे फर्दर मोर करके, साथ ही कार का माइलेज भी अच्छा है। फर्दर मोर द कार प्रोवाइड्स गुड माइलेज। मुझे शाम तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना है। यहाँ पर ये एक औरत से मदद मांग रही है कि तुम मेरे इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में मदद करो। तो यहाँ पर बता रही है कि आई हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग। आई हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग। वो इस बात पर अड़ी हुई है कि मैं उसकी मदद करूँ। यहाँ पर ये कह रही है कि शी इज़ एडमेंट, यानी वो एडमेंट हुई पड़ी है, यानी अड़ी पड़ी है, अड़े होना। एडमेंट का मतलब होता है अड़े होना। बता रही है कि शी इज़ एडमेंट दैट आई हेल्प हर विद दिस। वो इस बात पर अड़ी हुई है कि मैं इसमें उसकी मदद करूँ। बचपन के दिनों को याद करके बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि रिमेंबरिंग चाइल्डहुड डेज ब्रिंग्स ग्रेट कंफर्ट। रिमेंबरिंग चाइल्डहुड डेज ब्रिंग्स ग्रेट कंफर्ट, यानी बचपन के दिनों को याद करके काफ़ी कंफर्ट फील होता है, यानी काफ़ी अच्छा लगता है। तो कह रहा है कि हर किसी का बचपना अच्छा नहीं गुजरता, यानी हर किसी का बचपना ऐसा नहीं है जिसे याद करके सुकून मिले। कह रहा है कि नॉट एवरी वन हैज़ अ गुड चाइल्डहुड। नॉट एवरी वन हैज़ अ गुड चाइल्डहुड, यानी हर किसी का बचपन अच्छा नहीं गुजरता। नॉट एवरी वन हैज़ अ गुड चाइल्डहुड। बाहर एक आदमी खड़ा है, तुम्हें ये पैसे उसे देकर आने हैं। यहाँ पर ये किसी को पैसे दे रही है, कह रही है कि देर इज़ अ गाय वेटिंग आउटसाइड, यानी बाहर एक आदमी है जो इंतज़ार कर रहा है। देर इज़ अ गाय वेटिंग आउटसाइड, यू हैव गोट टू हैंड ओवर द मनी टू हिम। तुम्हें ये पैसा उसे देना है, हैंड ओवर करना है। देर इज़ अ गाय वेटिंग आउटसाइड, यू हैव गोट टू हैंड ओवर द मनी टू हिम। बाहर एक आदमी खड़ा है, तुम्हें ये पैसा उसे देना है। ध्यान रहे तुम ये संभल कर करो ताकि कोई तुम्हें नोटिस ना करे, यानी कि ऐसा करते हुए तुम्हें कोई देख ना ले, इसलिए कह रही है कि मेक श्योर, यानी मेक श्योर करना, ध्यान रखना। यू डू इट केयरफुली सो दैट नो वन नोटिसेस, कि तुम इसे इतना केयरफुली करो, इतना संभल के करो कि कोई नोटिस ही ना करे, कोई तुम्हें देखे ना ऐसा करते हुए। मेक श्योर यू डू इट केयरफुली सो दैट नो वन नोटिसेस। आज का मेरा पूरा दिन काम में ही निकल जाएगा। आज से बहुत काम करना है, ऐसा होता है हमें, कभी कभी हम पे बहुत ज़्यादा काम होता है, तो हम इस तरीके से बोलते हैं माई एंटायर डे टुडे। बता रही कि माई एंटायर डे टुडे, यानी आज का पूरा दिन विल बी टेकन अप विद वर्क, सारा काम में गुजर जाएगा, यानी जो काम है वो टेकन अप कर लेगा मेरे पूरे दिन को खा जाएगा। माई एंटायर डे टुडे विल बी टेकन अप विद वर्क, यानी जो मेरा पूरा दिन है वो किसके द्वारा ले लिया जाएगा, काम के द्वारा, यानी काम में पूरा दिन मेरा गुजर जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं टुडे वर्क विल कंज्यूम माई एंटायर डे। टुडे वर्क विल कंज्यूम माई इंटायर डे, आज का मेरा पूरा दिन काम में निकल जाएगा, यानी मेरा पूरा दिन वर्क जो है वो कंज्यूम कर लेगा, पूरा दिन मेरा उसमें निकल जाएगा। आज रात मैं अपने परिवार को बाहर खाने के लिए ले जा रही हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे टुनाइट आई एम टेकिंग माई फैमिली आउट फॉर डिनर। टुनाइट आई एम टेकिंग माई फैमिली आउट फॉर डिनर। टेक आउट, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है, टेक आउट, किसी को बाहर ले जाना, घुमाने फिराने के लिए, खिलाने के लिए कुछ। तो बता रही है कि टुनाइट आई एम टेकिंग माई फैमिली आउट फॉर डिनर, आज मैं अपने परिवार को बाहर ले जा रही हूँ डिनर के लिए। ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम प्लानिंग टू डाइन आउट विद माई फैमिली टुनाइट। डाइन आउट करने का, यानी बाहर खाने का प्लान है मेरा अपने परिवार के साथ। आई एम प्लानिंग टू डाइन आउट विद माई फैमिली टुनाइट। मैंने शर्ट तुम्हारे लिए ख़रीदी। आई बोट दिस शर्ट फॉर यू। बता रहा है कि आई बोट दिस शर्ट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए शर्ट खरीदी। आई होप यू विल लाइक दिस शर्ट, उम्मीद करता हूँ तुम्हें शर्ट पसंद आएगी। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम बर्डन्ड विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई एम बर्डन्ड विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी मुझ पर बर्डन है, बोझ है,
विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी जिम्मेदारियों का। अब आगे बता रही कि आई एम स्ट्रगलिंग, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ, टू बैलेंस माई फैमिली एंड करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ और अपने करियर की जिम्मेदारियों को बैलेंस करने में मुझे स्ट्रगल कर रही हूँ। यानी दो जिम्मेदारियाँ मेरे पास, अपनी भी है, अपने करियर की भी है और परिवार की भी है। तो बता रही कि आई एम स्ट्रगलिंग टू बैलेंस माई फैमिली एंड करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसलिए बोल रही कि आई एम बर्डन विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझसे बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है। मैं इस इतवार का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। इतवार बोलते हैं संडे को, तो संडे में हमें कहीं जाना है, कुछ करना है, तो हम इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, जब भी हम लुक फॉरवर्ड करते हैं किसी चीज़ का, यानी इंतज़ार करते हैं बेसब्री से कि जल्दी से आ जा, तो बता रही है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस संडे ईगरली। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस संडे ईगरली, ईगरली भी ना लगाएं तब भी चल जाएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस संडे, यानी मैं इस संडे का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। दिस कमिंग संडे, दिस कमिंग संडे का मतलब है ये आने वाला जो इतवार है। दिस कमिंग संडे वी आर स्टार्टिंग आर 10-day ट्रिप टू यूरोप, इस आने वाले संडे को हम अपने 10 दिन की यात्रा पर यूरोप जा रहे हैं। देखो मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ, यहाँ पर इसे आने में देर होगी तो बता रहा है कि लुक आई डिडंट इंटेंशनली गेट लेट। लुक आई डिडंट इंटेंशनली गेट लेट, देखो मैं इंटेंशनली यानी इंटेंशन के साथ, मतलब जानबूझकर मैं लेट नहीं हुआ। लुक आई डिडंट इंटेंशनली गेट लेट, बता रहा है कि आई डिडंट इंटेंड टू अराइव लेट, मेरा लेट आने का इरादा नहीं था। आई डिडंट इंटेंड टू अराइव लेट, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, दैट्स वाई आई एम सेइंग, यहाँ पर कह रही कि दैट्स वाई आई एम सेइंग, इसलिए तो मैं कह रही हूँ। आई हैव बीन सो कोट अप विद वर्क लेटली, अब काम में घिरे रहना, तो हाल ही में इस पर बहुत काम था, काम में घिरी पड़ी थी, तो बता रही है कि आई हैव बीन सो कोट अप विद वर्क लेटली, हाल ही में काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रही हूँ। वैसे मैं इन कपड़ों में कैसी लगती हूँ, यहाँ पर इसने कपड़े पहने हुए हैं, बता रही कि बाय द वे हाउ डू आई लुक इन दीज क्लोथ्स, बाय द वे हाउ डू आई लुक इन दीज क्लोथ्स, हाँ वैसे मैं इन कपड़ों में कैसी लगती हूँ। बाय द वे हाउ डू आई लुक इन दीज क्लोथ्स, या हम कुछ घुमा के इसे पूछ सकते हैं कि डू दीज क्लोथ्स सूट मी, क्या ये कपड़े मुझे सूट करते हैं। बाय द वे, वैसे क्या ये कपड़े मुझे सूट करते हैं। डू दीज क्लोथ्स सूट मी बाय द वे, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन एज यू, आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन एज यू, इसने अपनी कोई ओपिनियन दी से, तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, तो हम इस तरीके से बोलेंगे आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन एज यू, या हम ऐसे बोल सकते हैं आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू यानी मैं तुमसे एग्री करता हूँ, लेकिन एग्री एक सिंपल इंग्लिश है, थोड़ा एडवांस में बोलेंगे आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन एज यू, यानी मेरी भी वही ओपिनियन है जो तुम्हारी है, मैं तुमसे सहमत हूँ। लेकिन ये लड़की इन दोनों से कह रही है कि मैं तुम दोनों से सहमत नहीं हूँ। आई डिसएग्री विद बोथ ऑफ यू, आई डिसएग्री विद बोथ ऑफ यू, यानी मैं तुम दोनों से सहमत नहीं हूँ। आई डिसएग्री विद बोथ ऑफ यू। आखिरकार घर पहुंचकर मैंने अपना पर्स लेने के लिए अंदर भागी, तो यहाँ पर ये बता रही थी कि मैं बिना पर्स लिए कहीं चली गई, फिर मेरे याद आया पर्स मैं भूल गई, तो घर आई वापस। बता रही है कि बड़ी मुश्किल से घर पहुंची, तो कह रही है कि फाइनली रीचिंग होम, आखिरकार घर पहुंचकर आई रश्ड इनसाइड, मैं सीधा अंदर गई, टू ग्रैब माई पर्स, अपना पर्स पकड़ने के लिए, यानी जो मैं पर्स भूल गई थी उसे पकड़ने के लिए। आई रश्ड इनसाइड, मैं अंदर भागी, टू ग्रैब माई पर्स, अपना पर्स पकड़ने के लिए। अपना पर्स लेने के बाद मैं जल्दी शहर की ओर वापस चल दी, यानी जहाँ से मैं आई थी, जहाँ तक मैं पहुँच गई थी, दोबारा वहीं जाना था मुझे। तो बता रही कि आफ्टर ग्रैपिंग माई पर्स, अपना पर्स ग्रैब करने के बाद, आई हरीडली, मैंने जल्दबाजी में हेडेड बैक टूवर्ड द सिटी, शहर की तरफ वापस निकली। बाद में शाम को मैं कुछ दोस्तों से मिली अपने मनपसंद कॉफ़ी शॉप पर। लेटर इन द इवनिंग आई मेट अप विद सम फ्रेंड्स एट आवर फेवरेट कॉफ़ी शॉप, बताया कि पूरा दिन बीत गया। लेटर इन द इवनिंग, बाद में शाम को, आई मेट अप विद सम फ्रेंड्स, मैं कुछ दोस्तों से मिली, एट आवर फेवरेट कॉफ़ी शॉप, अपने फेवरेट कॉफ़ी शॉप में। वी स्पेंड आवर्स चैटिंग एंड रेमिनिसिंग अबाउट ओल्ड टाइम,